अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम उनके करियर के सबसे बुरे दौर ने उन्हें उनके जीवन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म दी, जो आज भी दर्शकों को पसंद आती है। अमिताभ बच्चन के 82वें जन्मदिन पर हम उनकी बहुचर्चित फिल्म सूर्यवंशम की याद दिला रहे हैं, जो दर्शकों को आज भी बहुत खुशी दे रही है। ये स्क्रीन लीजेंड अमिताभ बच्चन के लिए सबसे बुरा समय था जब ठाकुर भानु प्रताप ने जहर वाली खीर का कटोरा लेकर बच्चन निवास का दरवाजा खटखटाया और उन्हें और हमें मीठी भात सूर्यवंशम का उपहार दिया। जब 90 के दशक के बच्चे अभी भी बच्चन के बारे में अपना मन बना रहे थे और उन्हें नियमित रूप से कौन बनेगा करोड़पति के मेजबान के रूप में देखते थे, तो उन्हें पता था कि अभिनेता में और भी बहुत कुछ है, और इसलिए नहीं कि फिल्मों में एंग्री यंग मैन के रूप में उनका एक शानदार अतीत था, बल्कि इसलिए कि यह अभिनेता था जिसका सोनी मैक्स पर स्थायी निवास था। सूर्यवंशम एक ऐसी फिल्म जो अन्यथा अमिताभ बच्चन की अंतहीन फिल्मोग्राफी में खो गई होती, संभवतः उनके लंबे और कहानी भरे करियर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसका सारा श्रेय 1990 के दशक के अंत में तेजी से बढ़ते सैटेलाइट टेलीविजन को जाता है। स्ट्रीमिंग सेवाओं और असीमित डेटा की शुरुआत से पहले जीवन कुछ टेलीविजन चैनलों तक सीमित था, जहां कोई भी चैनल के प्रसारण कार्यक्रम की दया पर था। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी फिल्म नहीं चला सकते थे। आपको एक निश्चित समय पर एक विशेष चैनल पर ट्यून करना पड़ता था और फिल्म देखने के लिए बहुत लंबे विज्ञापन ब्रेक के दौरान बैठना पड़ता था। आज ये लगभग असंभव काम लगता है, लेकिन सदी के अंत में यह आदर्श था और किसी तरह ये सूर्यवंशम देखने का सही समय बन गया। अध्ययनों से पता चला है कि कोकोमेलन जैसे YouTube चैनल लाखों बार देखे जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक ही चीज को बार बार देखना पसंद करते हैं। अगर कोई सूर्यवंशम की पॉप संस्कृति स्थिति की वैज्ञानिक रूप से जांच करे, तो वे निश्चित रूप से वयस्कों के लिए भी यही कहेंगे। सूर्यवंशम उन फिल्मों में से एक थी जो हमेशा टेलीविजन पर चलती रहती थी। दुनिया बिखर सकती थी, लेकिन सूर्यवंशम एक विश्वसनीय मनोरंजन प्रदाता था जो कभी निराश नहीं करता था। रिलीज के 25 साल बाद कोई भी सूर्यवंशम की अपील को तर्कसंगत नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि यह कोई सिनेमाई चमत्कार नहीं है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यह सप्ताह दर सप्ताह मनोरंजन का वादा पूरा करती रही। अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब उन्होंने कई फिल्में की जिनमें से हर एक से बदतर थी। लाल बादशाह, मृत्युदाता और सूर्यवंशम सभी एक ही श्रेणी में आती हैं, लेकिन सूर्यवंशम को किस्मत का साथ मिला, क्योंकि यह सोनी के किसी ऐसे अधिकारी की झोली में आ गिरी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर शायद बहुत ही अजीब था। उन्होंने इस फिल्म में मीम की संभावना को तभी पहचान लिया था जब मीम का चलन नहीं था, और इसे कोकोमेलन वीडियो की तरह बार बार चलाया, जब तक कि दर्शक इस फिल्म से जुड़ नहीं गए और हीरा के बस सेवा व्यवसाय की सफलता के लिए तालियां बजाने लगे। पिछले कुछ सालों में लोगों ने फिल्म की लोकप्रियता को समझने की कोशिश की है और कुछ अजीबोगरीब सिद्धांत सामने लाए हैं। फिल्म में रेखा द्वारा बच्चन की पत्नी के किरदार को आवाज देने से लेकर मुकेश ऋषि द्वारा इतनी खराब अच्छी फिल्मों में गुप्त कास्टिंग तत्व बनने तक जैसे कई अजीबोगरीब सिद्धांत सामने आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी इस फिल्म की सफलता के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं खोज पाया। यह कोई खोया हुआ रत्न नहीं था जिसे श्रोतागण नहीं मिले, या जो अपने समय से बहुत आगे था। ये वैसा ही था जैसा था और इसे पढ़ना आसान था। जब भारत में मीम संस्कृति अपने शुरुआती दिनों में थी, तब सूर्यवंशम तुरंत चर्चा में आ गई, और जब सैटेलाइट टेलीविजन का चलन खत्म होने लगा, तब सूर्यवंशम को एक बार फिर YouTube पर दर्शक मिले। अगर भारत में भी हॉलीवुड की तरह ही अवशिष्टों की अवधारणा होती, जहां अभिनेताओं और तकनीशियनों को हर बार उनके शो या फिल्म के टेलीविजन पर दिखाए जाने पर एक छोटी सी फीस दी जाती है, तो शायद बच्चन दिवालिया नहीं होते, क्योंकि इस फिल्म के अवशिष्टों से उनका कर्ज कुछ ही समय में चुका दिया जाता। पिछले 25 सालों में टीवी देखने का अंदाज नाटकीय रूप से बदल गया है। कई शहरी केंद्रों में YouTube और अन्य पेड स्ट्रीमिंग सेवाएं उस स्थान पर कब्जा करने लगी हैं जो कभी जी और सोनी जैसी कंपनियों के पास था, और उस समय भी सूर्यवंशम ने अपने दर्शकों को बनाए रखा है। 2020 में जब लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में सीमित थे, तब एक YouTube चैनल जिसने फिल्म अपलोड की थी, उसे 500 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। तब से पिछले 4 सालों में फिल्म को कई अन्य YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध कराया गया है, और उन सभी को सामूहिक रूप से 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। अमिताभ बच्चन 1960 के दशक से ही फिल्मों में हैं, और अपने करियर के हर दशक में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 1990 का दशक उनके लिए बहुत मुश्किल समय था। उनका व्यवसाय विफल हो रहा था और एक अभिनेता के रूप में उनका करियर ढलान पर था, और यही वह समय था जब उन्हें सूर्यवंशम मिली। हालांकि इस फिल्म ने उस समय उनके करियर के लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसने उन्हें एक बेहद पसंद की जाने वाली फ्लॉप फिल्म का तोहफा दिया, जो ईमानदारी से कहे तो एक बेहद दुर्लभ उपलब्धि है। सूर्यवंशम ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप अभी देख सकते हैं और सराह सकते हैं, खासकर अगर आपने इसे पहले कभी नहीं देखा है। यह एक आलसी रविवार की याद दिलाता है जब एक चैनल पर हम आपके हैं कौन चल रहा होता है, और दूसरे चैनल पर कोई नई फिल्म चल रही होती है जिसके लिए आपको अपने जीवन के 3 घंटे एक बार में खर्च करने पड़ते हैं।